ओके आई गेस वीडियो इज़ ऑन राइट। मुझे नहीं पता लाइट कैसी आ रही होगी, लाइक बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मेस है। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में, बिकॉज मैं आज रील शूट कर रहा था मेरे अकाउंट के लिए। काफ़ी फिनोमिनल रिजल्ट मिला है, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड। द टॉपिक वॉज ओपिनियन अबाउट दी लोगों की। यूजुअली अगर आज मैं लोगों को देखता हूँ देन आई सी अ मिसिंग थिंग विच इज़ ऑथेंटिक ओपिनियंस। अगर मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, अगर कोई टॉपिक है लाइक नीट स्कैम, तो या फिर बात चल रही है कॉकरोचेस की, भाई लाइक कॉकरोच जनता पार्टी सो मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ इस बारे में, देन उन लोग का रिएक्शन यूजुअली वैसा ही रहता है जैसे कि इंटरनेट पे लोगों का रहता है। वो आकर इंटरनेट पे इसके बारे में रिसर्च भी नहीं करते, उन्हें बस रैंडमली फीड पे रील आ जाती है एंड वो रील देखते हैं एंड उसके बाद वो जैसा रील में बताया जाता है उसको एज अ क्रेडिबल सोर्स की तरह यूज़ करते हैं एंड फिर वो नेगोशिएट करते हैं मुझसे। मुझे मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ख़राब ही होती है, कि भाई तुम इंटरनेट पे कोई चीज़ सीख कर आए हो तो ख़राब है, नहीं। बट मैनी टाइम्स जब बात आती है पॉलिटिक्स की, जब बात आती है नैरेटिव की, जब बात आती है किसी भी तरह से एक बहुत ही बड़ी चीज़ पे, अ पर्टिकुलर मैन लाइक मोदी जी, लाइक कांग्रेस, लाइक एजुकेशन, नॉट जस्ट मैन, बहुत बड़ी चीज़ लाइक एजुकेशन, इंडिया से बाहर जाना, फॉरेन पॉलिसीज़, इन सब बातों में, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी या फिर रुपीज़ के बारे में, देन इसमें क्या है ना कि लोग अपने अपने पीआर इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, कि लोगों की ओपिनियंस को मैनिपुलेट किया जा सके। एंड यूजुअली जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ देन आई गेट सो डिप्रेस्ड बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू रिसर्च अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। वो बस रील्स खोलते हैं, शॉर्ट्स खोलते हैं, वीडियो खोलते हैं एंड वीडियो को देख के वो बस स्पेक्यूलेट करते हैं कि हाँ भाई ये तो क्रेडिबल सोर्स से बात कर रहा होगा बिकॉज मैं इसको फॉलो करता हूँ। तू फॉलो कर रहा है, इससे घंटा चेंज नहीं होता। अगर वो इंसान पैसा लेके झूठ बोल रहा है क्या तो उसको ही मानेगा? एंड द आंसर इज़ येस, लोग करते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते, लोग इसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इवन तुम उन्हें प्रूफ दिखा दो कि भाई ये आदमी बिका हुआ है। देयर वाज अ पर्सन जिससे मैं जब उसके 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे मैं उसको देखता था। क्या नाम था उसका? इंफ्रा टॉक्स, नहीं कुछ तो सिमिलर सा नाम था उसका, हाँ आई गेस इंफ्रा टॉक्स। एंड अब उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ओवर द टाइम। काफ़ी कंसिस्टेंट है बंदा, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट करता रहता है यूट्यूब पे। मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, वीडियोस एंड रील्स की, शॉर्ट्स की नहीं, पोस्ट की बात करता हूँ। वो बंदा काफ़ी पोस्ट करता है। इवन दो जब मैंने उसका एक कंटेंट देखा अरावली के ऊपर, अरावली हिल्स कटने का, इन सब का, आई वॉज स्टन्ड बिकॉज वो बंदा भी बिक चुका था। भाई तुम बात कर रहे हो लिटरली एक बहुत ही बड़ी जगह जहाँ पे अरावली की एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है वो, इकोलॉजिकली भी, बायोलॉजिकली भी, एंड अगर हम देखें उसे कल्चरली भी तब भी, बिकॉज ऑफ कोर्स हज़ारों साल पहले अरावली का मेंशन है हमारे टेक्स्ट्स में, हमारे रिलीजियस बुक्स में भी एंड ऑल्सो हिस्ट्रीज़ में भी। एंड तुम बात कर रहे हो उसे कम्प्लीटली ख़त्म करने की। तुम एक रूल ला रहे हो कि भाई अगर इतने स्पेसिफिक मीटर से नीचे ऊँचा होगा तो भाई हम उसे काट देंगे। व्हाट द फक? एंड वो बंदा जस्टिफाई कर रहा है कि भाई अरावली के लिए ये चीज़ अच्छी है। कैसे अच्छी है? अगर वो ख़राब होती है भाई इतने हज़ारों साल से एग्जिस्ट नहीं करती, लोग उससे कुछ ना कुछ करते। अब क्यों कर रहे हैं भाई लोग? क्योंकि वो आदमी बिका हुआ है। एंड जस्ट आई कॉल आउट हिम, उसने जस्टिफिकेशन वीडियो बना दी कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एंड मज़े की बात, आफ्टर दैट वीडियो देर आर सम पीपल, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, बट स्टिल सम पीपल हु वाज डिफेंडिंग कि भाई अरावली कटनी। मैं क्या बोलूँ भाई इस चीज़ पे? यू आर नॉट रिसर्चिंग, तुम्हें नहीं पता कि भाई अरावली कटने के बाद कितना ज़्यादा नुकसान इकोलॉजिकली, एंड यू आर सेइंग कि भाई ये मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, इसने कह दिया मैं तो मान जाऊँगा। क्यों मान जाऊँगा? डोंट यू वांट टू रिसर्च अबाउट इट? एंड इसी बारे में मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी एंड पीपल आर सेइंग येस इट इज़ ट्रू, लेजिट। जो मैंने बात कही थी 33 सेकंड में मैंने बस अपना छोटा सा एक ओपिनियन रखा था उसके ऊपर, एंड पीपल आर अग्रीइंग। मैं जानता हूँ अगर ये वीडियो थोड़ी सी फटेगी देन देर आर सम पीपल जो इस बात पे भी शायद डिसअग्री करें। उन्हें लगता है कि भाई हम तो दुनिया के पापा हैं, हमें तो भाई सब कुछ पता है। यूजुअली व्हाट मेल ईगो, नॉट जस्ट मेल, ह्यूमंस का ईगो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है कुछ लोगों का। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसे लगता है एक यूट्यूबर क्रेडिबल है, एक इन्फ्लुएंसर क्रेडिबल है, या फिर एक मीडिया हाउस क्रेडिबल है, यू आर अ फूल। नहीं, कोई क्रेडिबल नहीं है। जो तुम्हारे पास डेटा भी आता है ना वो भी स्पेकुलेशन से ही आते हैं। तुम्हारे पास जितनी भी क्रेडिबल डेटा हो उसमें थोड़ा बहुत एरर या फिर थोड़ा बहुत मिसलीडिंगनेस हो ही सकती है। सो बी क्रिटिकल, डोंट जनरलाइज एनीथिंग,
अगर तुम्हारे पास कोई न्यूज़ आती है, रिसर्च अबाउट इट, लाइक नॉट जस्ट रिसर्च, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है देन भाई डीपली घुसो उसके अंदर। तुम्हारे जो फेवर, लाइक जो तुम पर्सनली बायसेस है तुम्हारे कि भाई तुम इस चीज़ को फेवर करते हो, तुम उसके भी आर्टिकल्स पढ़ो, और जो चीज़ तुम्हें चैलेंज करती है, तुम्हारे सोच को चैलेंज करती है, उसके भी आर्टिकल्स पढ़ो। देन यू विल बिकम मोर क्रिटिकल। तुम बायस नहीं रहोगे, तुम्हारे पास और ज़्यादा क्रिटिकली और डीपली इस बारे में नॉलेज होगी। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो बस कट्टरता पे विश्वास करता है, एंड कट्टरता रिलीजन में सिर्फ नहीं होती है बट उसमें सिर्फ उसमें नहीं होती। कट्टरता आइडियोलॉजीज़ में होती हैं, कट्टरता थिंकिंग में हो सकती है, कट्टरता तुम्हारे बिहेवियरल में हो सकती है, कट्टरता किसी स्पेसिफिक ओपिनियन को लेके हो सकता है। कट्टरता इट मीन्स कि तुम बहुत ही ज़्यादा ढीठ इंसान हो, एक पत्थर की तरह जिसको तोड़ना ही पड़ेगा, वो पिघलना ही नहीं चाहता। पिघलो और ज़्यादा ब्रॉड करो अपना स्पेक्ट्रम व्हेन इट कम्स टू योर ओपिनियन, सो यू कैन बिकम मोर एंड मोर, क्या बोलते हैं उस वैसे वर्ड का नाम क्या है, यू कैन बिकम मोर एंड मोर इंट्यूटिव। सो अगर तुम इससे और ज़्यादा समझोगे, लाइक मैं मानता हूँ इंसान का भी बायस रहता है किसी चीज़ के लिए, बट आई विल से अगर बात एक्सट्रीम्स पे जाती है, डू नॉट बी बायस्ड, बी मोर क्रिटिकल। हाँ चलेगा, बी मोर क्रिटिकल, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे चलकर। आई गेस ऑलरेडी 10 मिनट्स हैज़ पास, मुझे नहीं लगता, लाइक मुझे लग रहा है बट आई गेस नहीं होगा। व्हाट द फक, 6.5 मिनट हुए भाई। मैं लगता है बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, लाइक बहुत जल्दी भागना चाह रहा हूँ। हाँ, बिकॉज उसमें एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी मन कर रहा है मैं अपने इंस्टाग्राम जो खोल कर देखूँगी भाई कितने लाइक्स हुए, कितना, बिकॉज 100 लाइक्स कंप्लीट होने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम, हाँ फर्स्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम, ओके। So realistically, I'm just so confused about the future too. Like, what should I do? जॉब तो मिल नहीं रही, फ्यूचर देखा नहीं मैंने। आज मुझे अपने स्किल पे काम करना था, लाइक लैपटॉप ऐसे कैसा पड़ा है, मैं अभी तक सीख नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट। खैर, बात रही ओपिनियन की, दैट वॉज ऑल वॉट आई यूजुअली थिंक अबाउट इट। लाइक अगर तुम कट्टर आदमी हो, तुम गधे हो, मत बनो कट्टर भाई। कट्टरते से कुछ नहीं आता। बेस्ट थिंग, और ज़्यादा अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करो और डिफरेंट टाइप से सोचो भाई। वो चीज़ होती है भाई, लाइक ओवर द टाइम तुम्हें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉज अ पर्सन जो पहले लड़कियों को लाइक जज करता था व्हेन इट कम्स टू क्लोथ्स। लाइक मुझे लगता था कि हाँ यार, लड़कियों को कब छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बट व्हेन आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि क्यों, लाइक सिंगल क्वेश्चन, WHY, वाई आई क्वेश्चनड माई सेल्फ, माई पर्सनल बिलीव। लाइक एक बिलीव जो तुम बिलीव करते हो ना, वो एक वॉल की तरह होती है, उस पार देखने नहीं देती है। ब्रेक दैट वॉल, उस दीवार को तोड़ो, अपने बिलीव को तोड़ो, एंड उसके पार देखो कि भाई है क्या, कुछ काम की चीज़ है, तुम्हारा फ़ायदा है, काम की चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं। रियलाइज़ हो गए, उस छोटे चेंबर में बैठने से तो अच्छा ही था ना। सो व्हेन इट कम्स टू बिलीव, ब्रेक दैट वॉल भाई, और अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करो। छोटे से बिलीव बायसेस के पीछे पड़े हो कि नहीं भाई मैं तो इतना सा सोचता हूँ, बस बहुत हो गया, मैं इससे आगे नहीं सोच सकता, ये बकवास गधे वाली बात है। सो द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज थिंक मोर क्रिटिकली, थिंक मोर, लाइक ज़्यादा अवेयरनेस के साथ सोचो चीज़ों को। ऐसे नहीं चलता कि भाई तुमने आज बस नॉर्मली हाँ भाई मैंने उसको देखा, दैट वॉज माई, लाइक मेरे खुद के बिलीफ के बहुत अगेंस्ट था, एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट, सो आई विल हेट दैट पर्सन। क्यों करोगे हेट? तुम्हारी आइडियोलॉजीज अलग है, तुम्हारा बचपन अलग है, तुम्हारी सीख अलग है, माँ बाप अलग थे, हर चीज़ अलग था, एंड यू आर थिंकिंग कि भाई दुनिया तुम्हारी तरह चलेगी। व्हाट द फक। दुनिया में और लोग हैं, डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं, डिफरेंट बायसेस होती हैं, बट जब तुम्हारी खुद की बात आती है, डू नॉट बी बायस। अगर तुम बायस बनोगे, तुम कट्टर बनोगे, समझे। और मैंने पहले ही बताया, कट्टर सिर्फ रिलीजन में नहीं होता, कट्टरता होती है बिलीफ एंड ओपिनियंस में। सो द बेस्ट थिंग इज़ बी मोर क्रिटिकल, बी मोर रैशनल। रैशनल का मतलब भाई तुम और ज़्यादा पर्सपेक्टिव में सोचते हो, तुम्हारे पास और भी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है चीज़ों को सोचने का। इफ़ यू आर अ हिंदू, यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक हिंदू गॉड्स, वाई दिस एग्जिस्ट लाइक दिस, हाथी क्यों है, घोड़ा क्यों है, लाइक इतने टाइप के भगवान क्यों हैं, 300 करोड़ देवी देवता क्यों हैं, सवाल करते हो। लेकिन इफ़ यू आर अ मुस्लिम, तुम अपने रिलीजन पे सवाल नहीं करोगे बट हिंदू के रिलीजन सवाल करोगे। इफ़ यू आर अ हिंदू, तुम अपने रिलीजन पे सवाल नहीं करोगे बट दूसरे रिलीजन में सवाल करोगे। क्यों? इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग अदर रिलीजन, देन ऑल्सो क्वेश्चन योर ओन रिलीजन। सिर्फ सवाल नहीं करना है, तुम्हें जवाब भी ढूंढना है उसका, एंड जवाब भी बायसेस के साथ मत ढूंढना कि भाई मैं सिर्फ अपने रिलीजन के बारे में अच्छी चीज़ें ढूंढूंगा, बाकी तो बकवास है।
लाइक बाकी रिलीजन बकवास है, मैं तो गंदा चीज़ ढूंढूंगा, भाई अच्छे भी ढूंढो यार। एज माई ओपिनियन, लाइक मेरी ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं करती। लाइक पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं चीज़ को स्किप कर सकते हो, बट अगर मैं पर्सनली बताऊँ, I just do not like any type of religion because honestly all religion is anti women honestly, like मैं सच बता रहा हूँ। तुम बता दो भाई ऐसा कौन सा रिलीजन जिसमें विमेंस को ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है किताबों में। जब रियल लाइफ में बात आती है भाई रेप हो जाते हैं, कितनी घटिया चीज़ें हो जाती हैं। कोई नहीं पूछता भाई औरतों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है टू प्रोटेक्ट देयर ओन बिलीव्स। मर्द जात सिर्फ और सिर्फ पास इतने ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ औरतों का इस्तेमाल करते आए हैं। उन्हें बांधा गया है अपने खुद के रिलीजन्स एंड बिलीव्स में। वो ज़्यादा धार्मिक बनेंगे बट फॉलो औरतों से करवाएंगे। आयरनी देख रहे हो जी, आयरनी देख रहे हो, बहुत भयंकर, समझ रहे हो। सो देखा, मैंने कहा था ना मैं काफ़ी ज़्यादा पलट जाता हूँ बातों से, लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा अनसन चीज़ें कर देता हूँ। खैर बहुत जल्द 11:10 होने वाले हैं। लेट्स सी, डन 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 डन। चलो भाई 12 तक रुक जाते हैं। 40 सेकंड में क्या ही, 50 सेकंड में क्या ही हो जाएगा। खैर दीज वर माई ओन बिलीव्स अबाउट दिस। इस बिलीव को ब्रेक करना चाहता हूँ, बट इससे आगे और क्या क्लियरिटी है ये तो ओवर द टाइम समझ आएगी मुझे। खैर चैनल पे आए हो, लाइक मुझे तो पता नहीं तुम यहाँ पे क्यों ही होगे, बिकॉज इतना रॉ वीडियो कौन ही देखना पसंद करता होगा, वो भी इतनी गंदी कमेंट्री के साथ, सो अगर अच्छा लगा देन लाइक करो। मोस्ट वाली तुम नहीं करोगे, बट कोई बात नहीं, करो ना करो एक ही बात है, बिकॉज ये चैनल मैं बनाया खुद के प्रोग्रेस के लिए, लाइक खुद के कैमरा स्किल्स के लिए। ओके, सो आई जस्ट डोंट केयर तुम्हें पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, बट मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। ओके, सो फ्यूचर में भी ऐसी रॉ वीडियोस आती रहेंगी, अनलेस जब तक मैं 100 वीडियोस क्रॉस नहीं कर देता, एंड इवन मोर मैं करता रहूँगा इस चीज़ को, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस एज अ हैबिट फॉर माई फ्यूचर सेल्फ। ओके, सो इसके बाद भी शायद मैं एक और वीडियो शूट करूँ, बट आई हैव टू थिंक अबाउट द टॉपिक। ओके, कल मुझे एक और रील शूट करनी है मेरे इंस्टाग्राम पे, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट वीडियो ही मैंने इतनी एडिटिंग के साथ बना दी है, सेकेंड वीडियो में थोड़ा एडिटिंग कम करूँगा तो लाइक लोग चप्पल मारेंगे। ओह व्हाट द फक यार, 12 मिनट भी क्रॉस हो गए। चलो 12:30 पे रुक देता हूँ आज। 5 4 3 2 and 1